हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो हम लोग टाइप 2 का पहला पार्ट कर लिया था और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके कैसे क्वेश्चन और पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात ये काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखिए, पिछले क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, दिया था कि इतने दिन बाद छोड़ता है ए, और इसमें क्या दिया है कि कुछ समय में, यानी कि पहले क्या समय दे दिया था, इसमें समय नहीं दिया है। तो अब इसमें पूछा है कि कितने दिन बाद छोड़ा था। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि कुछ समय पश्चात ये ने काम छोड़ देता है और पूरा काम जो आपका है 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये कितने दिन बाद छोड़ा था। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए 10, बी 15। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहला काम आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यानी कि इसका टोटल वर्क जो होगा, कुल कार्य 30 यूनिट होगा। ठीक है। अगर 30 यूनिट काम को ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। यही इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। अब उसी तरीके से देखिए, बी क्या है, 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, यानी कि इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु कुछ समय पश्चात ये कार्य छोड़ देता है। यानी कि ए और बी ने कार्य को स्टार्ट किया, अब कितने दिन तक किया ये आपको नहीं पता है, और पूरा काम को 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि टोटल जितना जो ए और बी, यानी कि कुछ दिन ए और पूरे दिन, यानी कि 9 दिन बी काम करता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। यानी कि अब ये नहीं पता है कि ए कितने दिन काम किया है, उसी को हमको निकालना है। यानी कि एक चीज तो पता है, बी का 9 दिन का काम, यानी कि 9 दिन वो काम करेगा। बी कितने, अपनी कार्य क्षमता से 2, यानी कि 9 दिन में वो कार्य समाप्त होता है। तो यानी कि 9 दिन वो काम किया है। कितना काम किया है, 18। अब पूरा काम कितना है, पूरा आपका काम है 30 और माइनस 18, ये जो हो जाएगा आपका 12। ये 12 क्या हो गया है, बचा कार्य हो गया है। ये कौन किया होगा, जिसने छोड़ के गया है। कौन छोड़ के गया है, ये छोड़ के गया है। तो यानी कि ए को ये द्वारा, अगर मैं समय पूछूं, 12 काम को कितने, यानी कि अपनी कार्य क्षमता से 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दिन। यानी कि जो 12 यूनिट काम बचा है उसको ये कितने दिन में, 4 दिन में। अब वो देखिए क्वेश्चन क्या है, तरीका चेंज कर दिया। तो यानी कि कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो यानी कि 4 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया था। यहां से हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य को आरंभ किया, किंतु ए कुछ समय पश्चात छोड़ देता है, तो बचा हुआ कार्य को 23 दिन में समाप्त करता है। कौन, बी। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब देखिए उसमें क्या था कि पूरा कार्य इतने दिन में समाप्त हुआ पिछले क्वेश्चन में। यहां पर क्या बोल रहा है, बचा हुआ कार्य बी 23 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम की कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। चलिए बेसिकली हमें क्या करना है, वही काम करना है। पहले ए 45, बी कितना है, 40। ठीक है, ये इसका दिन दिया है, तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इनका 45 एंड 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 360। आप लोग निकाल के देख लेना। 360 इसका एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल वर्क। अगर 45 को देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि इसको तोड़ते जाओ, यही आपका एलसीएम में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एलसीएम फैक्टर से, बड़े बड़े एलसीएम को कैसे निकालते हैं फैक्टर मेथड से।
मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी देख लो, यानी कि अगर 45 दिन में करता है ये और 360 काम है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे देख लूँ, 45 और 8, यहाँ से 8 आ जाएगा, और मैं 40 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 9 जो है बी की कार्य क्षमता आ गई है, और 8 जो है ए की कार्य क्षमता है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी ने काम को स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन अब कितने दिन तक काम किया ये नहीं पता। और जो बचा कार्य बी कितने दिन में किया है? बी 23 दिन में किया है। यानी कि एक चीज तो हम पता लगा सकते हैं कि बी का 23 दिन का काम कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी 9 है, और कितना दिन 23, यानी कि 9 तरीक 27 के साथ 9 दूनी 18, 18 2 20, यानी कि 23 दिन में वो बी कितना काम किया होगा? 207। और 207 के अलावा जो काम हुआ है वो कौन किया है? ए और बी ने किया है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी कि अब वही देखते हैं कि बचा कार्य कितना है। अब आपको क्या करना है, 360 में से 207 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब 153 काम को कौन किया होगा? ए और बी, ठीक है। 153 काम को किसने किया होगा? ए और बी ने। तो ए और बी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है? 8 और 9, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 153 बटे 17, 17 से भाग देंगे तो कितने जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक है। अब भाग करके देख लेना, 17 9 153, यानी कि ये ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? 9 दिन बाद काम छोड़ा था। उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंजेस है, और इस लैंग्वेज के चेंज की वजह से हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो गया है। समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि 3 आदमी हैं, क्वेश्चन वैसा ही है, छोड़ने वाला ही है। 3 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः 8 12 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य को शुरू किया है, उसके 2 दिन बाद मोहन काम छोड़कर छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले ही ऐसे क्वेश्चन में आपको शुरू में क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है और कार्य क्षमता निकालनी। ए कितना दिया है? 8, बी कितना दिया है? 12, और सी कितना दिया है? 16। मैं बात करूं इनकी एलसीएम की तो कितना आ जाएगा? 48। अगर ये 48 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क 48 है, ये 8 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6। और इसी तरीके से अगर मैं 12 का पूछूं, बी का 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और सी का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का कितना आ गया? 6, बी का कितना आ गया? 4, और सी का कितना आ गया? 3। कार्य क्षमता आ गई। अब तीनों ने एक साथ कार्य को आरंभ किया, यानी कि उसके 2 दिन के बाद मोहन छोड़ा, यानी कि ए बी सी, यानी कि राम, श्याम और मोहन, यानी कि देखिए ABC मैंने बार बार लिखने की आदत हो गई है, तो इसमें राम, श्याम और मोहन है, तो कितना? 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? यानी कि 6 + 4 + 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 13 गुणे 2 26, यानी कि 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 26, यानी कि बचा कार्य कितना हो जाएगा? 48 में से 26 निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 22। अब ये 22 काम को कौन किया होगा? मोहन के अलावा
जो भी होगा वो किया होगा। मोहन, अगर मोहन को मैं हटा दूंगा तो कौन बचेगा? राम और श्याम। यानी कि जो 22 काम को राम और श्याम द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो यानी कि राम द्वारा श्याम द्वारा समय पूछेगा तो हमारा क्या होगा? 22 बटे राम और श्याम की क्षमता, यानी कि 6 + 4। ये चीज़ें यहाँ से अब आपको क्या करना है? 22 बटे 10 यानी कि 11 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सही 1 बटा 5। अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि पूरा काम, यानी कि पहले कितने दिन का काम हुआ है? 2। और बाद वाला काम कितना हुआ? 2 सही 1 बटा 5। यानी कि पूरा काम को अगर देखा जाए तो 4 सही 1 बटे 5 दिन में क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? ए बी सी किसी का कार्य को अलग अलग 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। सी जो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है, तो बचा हुआ कार्य बी द्वारा किया जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, क्या है कि थोड़ी सी इसको लेंथी कर दिया है। अब आपको शुरू में वही काम करना है, ए बी और सी, यानी कि 10, 12, 15। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 60। यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। यानी कि अगर मैं टोटल काम निकालूंगा एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट। अगर 60 यूनिट काम को ए 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, और बी का 5 यूनिट और सी का 4 यूनिट। ठीक है, अब क्या करता है कि ये उन्होंने क्या किया? एक साथ काम को स्टार्ट किया, परंतु ये 2 दिन बाद काम छोड़ता है। यानी कि एक बात तो तय है, ए बी सी कितना? 2 दिन का काम, 2 दिन तक काम किए होंगे। 2 दिन तक काम कितना किए? अब यहां से निकाल सकते हैं, इनकी इफिशियंसी जोड़ लेंगे। 6 + 5 + 4 गुणे 2, यानी कि 9, 5, 14, 15 गुणे 2, 30। अब क्या है? सी जो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि अब कौन इसमें काम कौन छोड़ दिया? ए काम छोड़ दिया। अब 2 दिन बाद सी छोड़ता है, तो यानी कि बी और सी भी 2 दिन का करेंगे। बी और सी 2 दिन का काम, यानी कि 9, 4 + 5 यहां से निकाल लेंगे 2 दिन का काम, यानी कि आपका 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18। अब कौन छोड़ देता है? यहां से देखेंगे कौन? सी, यानी कि अब सी भी भाग गया, और कौन बचा है? बी अब बचा है। ठीक है, यही काम को पूरा करेगा अपनी एफिशिएंसी थी। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब देखो कि काम कितना बचा है, यानी कि 30 पहले काम हो गया है, बाद में कितना हो गया? 18। यानी कि आपका काम कितना हो गया? 48 यूनिट जो है काम को खत्म कर दिया गया है बारी बारी से, ए बी सी और बी सी द्वारा। अब बचा कार्य कितना है? 60 में से 48 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 12 यूनिट काम बचा है। ठीक है, तो यानी कि 12 यूनिट कौन करेगा? बी, क्योंकि बी काम अभी बी द्वारा समय। बी कितना है आपको? 5, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 सही 2 बटे 5। यानी कि अब इसमें पूछा है पूरा काम को कितना समय लगेगा। अब यानी कि पूरा काम आप जोड़ लेंगे, पहले कितना दिन तक किया है? 2, बाद में कितना? 2, बाद में कितना हुआ है? 2 सही 2 बटे 5। यानी कि पूरा जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 6 सही 2 बटे 5। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने अभी इतने दिन के बाद वाला काम, अभी जो छोड़ने वाला क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, किए हैं। आगे जो वीडियो में हम लोग करेंगे कि इतने दिन पहले छोड़ देता है, अब बी इतने दिन बाद छोड़ता है, यानी कि जो क्वेश्चन मिक्स होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो अगली वीडियो आप जरूर देखें। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।